इस्लाम के 5 फर्ज यानी इस्लाम के 5 सतून शहदा, सलाह, ज़कात, सवाम और हज, जिसको हम आम बोलचाल की ज़बान में कलमा, रोज़ा, नमाज, हज और ज़कात कहते हैं। इन 5 फराइज़ से दुनिया का हर मुसलमान वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको शरीयत के 4 सतून के बारे में बताएंगे। क्या आप शरीयत के 4 सतून के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि मुफ्ती किस बुनियाद पर फतवा देते हैं? दुनिया का कोई भी मुफ्ती शरीयत के 4 सतून की बुनियाद पर ही फतवा देता है। जिस तरह किसी भी मुल्क को चलाने के लिए कानून होता है, वैसे ही इस्लाम का मुकम्मल एक आईन है जिसे हम शरिया कानून कहते हैं। दुनिया के कई मुस्लिम ममालिक में शरिया कानून के मुताबिक ही तमाम फैसले होते हैं। शरिया कानून क्या होता है, इसके चारों सतून कौन कौन से हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वरना अहम जानकारी से महरूम हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने जब से दुनिया बनाई, इंसानों की हिदायत के लिए हर दौर में पैगंबर भेजे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा तक इस्लाम एक ही था। तमाम नबियों ने अल्लाह की वहदानियत की ही तशरीह की, लेकिन हर दौर में शरिया कानून बदलते रहे और आखिर में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो ऐलान किया कि ऐ महबूब, हमने तुम्हारे मुकम्मल दीन को अता कर दिया। दुनिया के किसी भी मजहब में ये कहीं नहीं मिलेगा कि उनका दीन मुकम्मल है, मिलेगा तो सिर्फ कुरान में। इसका मतलब है कि अब इस्लाम में किसी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं और शरिया कानून ही अकेला कानून है जो मुकम्मल है। तो इस मुकम्मल कानून की बुनियाद क्या क्या है और इसके 4 सतून कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान में तमाम मसलों के हल बयान फरमाए हैं। अल्लाह ने कुरान के तौर पर मुसलमानों के लिए वो नेमत बख्शी जिसका हक मुसलमान कभी अदा नहीं कर सकते। शरिया कानून के तहत फैसला करने के लिए सबसे पहले कुरान की तरफ रुजू किया जाता है कि अल्लाह ने कुरान में इस मसले को लेकर क्या हुक्म दिया है। नंबर 2, हदीस। जब अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल करते तो सहाबा कराम उसे नोट कर लेते थे। जब किसी मसले पर कोई फैसला किया करते तो उसे लिख लिया जाता था। इसे ही हदीस कहते हैं, या यूं कहें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ही हदीस है। अगर किसी मसले पर कुरान और हदीस का मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो तो कुरान की बुनियाद पर मुफ्ती फतवा देते हैं। नंबर 3, इज्मा। अगर कोई ऐसा मसला दरपेश हो जाए जिसका हल कुरान और हदीस में सीधा सीधा ना मिले तो आलम इस्लाम के बड़े और कद्दावर उलेमा कुरान और हदीस की रोशनी में चर्चा करते हैं और बहस व मुबाहसा करते हैं। उसके बाद एक नतीजे पर पहुंचकर फैसला करते हैं, उसे ही इज्मा कहते हैं। नंबर 4, कयास। कयास का मतलब होता है अनुमान लगाना, गैस करना। जब उलेमा के सामने कोई ऐसा मसला सामने आ जाए जिसका सीधा सीधा कुरान और हदीस में हल ना हो और इज्मा भी इत्तेफाक राय ना बने, तो फिर उलेमा कयास लगाते हैं कि इससे मिलते जुलते फैसले हदीस और कुरान की रोशनी में किस तरह से किए गए हैं। मिलते जुलते फैसले की बुनियाद पर कयास लगाया जाता है कि इस मसले का हल इस तरह से किया जा सकता है। तो ये थे शरिया के 4 सतून जिनके बुनियाद पर मुफ्ती फतवा देते हैं। इसके अलावा जहां भी शरिया कानून नाफिज है, इन्हीं 4 सतूनों की बुनियाद पर हुकूमतें फैसला करती हैं। नाजरीन, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।